हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। यह फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 529। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि पहली स्टेज ऑफ पिल रिफाइनिंग कंपटीशन खत्म हो गई थी एंड ऑफ कोर्स इसमें जीत हुई होती है जियान की। लेकिन हम इनमें कई सरप्राइजिंग कैंडिडेट से मिले होते हैं जिनमें कुछ सस्पिशियस भी थे। अगर आप उन डिटेल्स को मिस कर चुके हो तो डेफिनेटली पिछले पार्ट को दोबारा देख सकते हो। अब जब बारी आई होती है सेकेंड राउंड की तो उसमें अभी 10 दिन का गैप लिया गया था क्योंकि तीनों ही स्टेजेस अलग अलग रीजन्स में होने वाली थी और एल्केमिस्ट को भी रिकवरी का समय चाहिए होता है। तो फिर गाइस फ्री टाइम के दौरान जूनर जियान को खींच के इन लियनलिंग माउंटेन्स के मार्केट एरिया में लेके आ जाती है। ये वैसे तो ट्रायर हंटिंग ग्राउंड था लेकिन क्या जियान को यहाँ पे कुछ मिलेगा, चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। सीन की शुरुआत वहां से हुई थी जब उस अंडरग्राउंड मार्केट में आए होते हैं। इन्हें कई चमकीले आइटम्स दिखाई देते हैं और हर्ब्स, मटेरियल्स और अजीब अजीब से ऑब्जेक्ट एक के बाद एक अपीयर होते हैं। अभी जियान भी एकदम अमेज हो गया था। यहाँ कई सौ बूथ्स होंगे लेकिन इन स्टॉल्स के ओनर बिल्कुल चिल्ला नहीं रहे थे। ये चुपचाप से अपनी आंखें बंद करके बैठे होते हैं। वहीं पे कस्टमर शांति से आइटम्स को उठा के बड़ी आसानी से चेक कर सकते थे। या कोई चोरी फोरी का मामला नहीं होता है। धीरे धीरे करके दोनों और जियान कई दुकानों के सामने से निकलते हैं लेकिन इन्हें कोई भी चीज इंटरेस्ट नहीं करती। ये जस्ट थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील कर रहे होते हैं और तैयारी थी अपने रेजिडेंट में वापस लौटने की। तभी पास में एक सॉफ्ट लेकिन इंटेलिजेंट आवाज आती है जो कहती है, हे तुम, मैंने पहले खरीदा, तुम कमजोर को सता रहे हो। जब जियान उस आवाज की तरफ मुड़ता है उसे वो जानी पहचानी फिगर दिखाई दी थी। वो कहता है, ये लड़की क्या ये वही छोटी सी बच्ची नहीं है जो कि मैं शुरुआत में मिली थी और जिसके लिए मैंने खाने की चीजें भी खरीदी होती हैं। उसका नाम वो क्या था, यूची। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। वो जूनर को लेके उस दिशा में चला गया होता है। जियान को अपनी तरफ आते हुए देख के उस लड़की की आंखें जलने लगती हैं जैसे उसे अपना सेवियर मिल गया हो। कहती, बिग ब्रदर आप आ गए, देखो ये व्यक्ति मेरे हाथों से पिल स्नैच करना चाहता है। इस इलेक्सर को क्लियरली मैंने पहले खरीदा और ये स्टॉल ओनर लगता है इसका कोई धर्म ईमान नहीं है, ये बिल्कुल पैसों के पीछे पागल है। ये ट्रेडिंग रूल्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करता। उसके आसपास खड़े लोग आगे इशारा करके फुसफुसा रहे होते हैं और जो बंदा यूची के साथ कम्पीट कर रहा था वो गुस्से की वजह से लाल हो चुका था। और जियान इस सीन को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। इस स्टॉल के ओनर की स्ट्रेंथ सेकंड लेवल इनकानेशन रैंक पर रही होगी। वहीं पे यूची जिस बंदे से लड़ रही थी वो इनकानेशन में जस्ट एंटर हुआ था। बिना हेजिटेशन के जियान कदम आगे बढ़ा के लड़की के सामने अपीयर होता है। उसकी स्थिर आंखें टिक जाती हैं स्टॉल ओनर और ग्रेडी वायर के ऊपर। वो पूछते हैं, सर क्या ये सच में गलत नहीं है? बोली लगाने वाला बंदा कहता है, ऑफ कोर्स गलत है, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कि कौन सबसे हाई प्राइस को ऑफर करेगा। अगर तुम्हारे पास इनफ वेल्थ नहीं है तो फिर टावर डिस्ट्रिक्ट में क्यों आ रहे हो? वो कॉन्फिडेंटली स्माइल करता है। आखिरकार ये वर्ली माउंटेन्स थे। वो बिलीव नहीं करता था कि यहाँ किसी की परेशानी खड़ी करने की हिम्मत होगी। वहीं पे छोटी सी बच्ची यूची सुनती है, उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। वो उसकी नाक की तरफ पॉइंट करके बोलती है, तुम। वो अपने पैरों को पटक के ऑलमोस्ट रोने लगती है। फाइनली जियान का भी दिमाग गर्म होता है। वो गहरी सांस लेके इस बंदे को सबक सिखाने की तैयारी करता है। हाउएवर इसी इंस्टेंट में कान में जाती है वो वैंग बस की आवाज। कहीं पास एक चिलिंग ऑरा फैला था। ये ठंडी हवा मूनलाइट जैसी लगती है, मिस्टीरियस, प्योर और प्रोफाउंड। आसमान में मून पैटर्न का साइन दिखाई देता है। लोगों ने सोचा नहीं था कि इस एरिया में टेंशन इतनी जल्दी बढ़ जाएगी, बट ये सब तमाशा देखने के लिए तैयार होते हैं। इस स्टॉल के सामने की जमीन चटकने लगती है जैसे कोई ट्रेनिकल पावर आई हो, लेकिन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके यूची अपनी छोटी छोटी पलकों को बार बार झपकाती है। वो चिल्ला के बोलती, सीनियर सिस्टर ये देखो मुझे बुली कर रहा है। बेसिकली जिस पॉइंट पे वो नई फिगर अपीयर हुई थी, यूची ऐसे भागती जैसे उसे अपनी लाइफ लाइन मिल गई हो। वो तुरंत ही सिल्वर रोड वुमन के पैरों में जाके चिपट जाती है और पूरे चेहरे से वो पिटीफुल एक्सप्रेशन लग रहे होते हैं जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। वो अपीयर होने वाली वुमन बिना हेजिटेशन के अपनी हथेली को उठाती है। आसमान में चंद्रमा जैसा एक आर्क कंडेंस हुआ था जो सीधा बोली लगाने वाले बंदे को टारगेट करता है। ये सब होने में बस पलक झपकाने का टाइम लगा हुआ होता है। वो व्यक्ति इससे पहले रिएक्ट भी कर पाता। हम उसके शरीर को पीछे की तरफ ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। वो थर्ड की साउंड का टकराता है जमीन से। उसके फेस एक्सप्रेशन डिस्टॉर्ट हो जाते हुए चिल्लाता है, तुम्हारी मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत हुई? क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें इस एल्केमी पिल मीटिंग में आने का रिग्रेट करवाऊंगा। उस बंदे की आंखें एकदम फ्यूरी से भर गई होती हैं, लेकिन वो सिल्वर रोड वुमन उसे फूटी आंखों से भी नहीं देखती है। वो धीरे से यूची को अपने पास लेके उसके कपड़ों को झाड़ती है और फिर बोलती है, सीनियर या तो
सबको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल फॉलो करना चाहिए। उसकी टोन अथॉरिटी से भरी होती है। यहाँ पे इकट्ठे होने वाले लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे थे। कोई कहता ये अच्छा नहीं हुआ। वो बिल्ड करने वाला एक सुपर पावर का कैकिंग एल्डर है। ये एक 7th रैंक पीक एल्केमिस्ट है और उसके फैक्शन में एक इवेंट ट्रिपल रिइंकार्नेशन का पावर हाउस भी मौजूद है। लगता है इन दोनों लड़कियों ने फालतू में अपने लिए परेशानी खड़ी कर ली है। ये लोग बातें खूब कर रहे हो, लेकिन अजीब चीज ये थी इनकी नजरें जियान और जूनर को पूरी तरह से अवॉइड ही कर देती हैं। वहीं पे जूनर एक दूसरे को देख के बोलते हैं और मून गॉड पैलेस से है, वो सिल्वर रोड वुमन की बॉडी। जूनर को इनमें से एक्सट्रीमली डेंजरस फ्लक्चुएशंस फील होती हैं। अभी स्टॉल के ऑनर का एटीट्यूड भी तुरंत बदल गया होता है। जैसे जैसे सिल्वर रोड वुमन की आइडेंटिटी मालूम पड़ गई हो, वो तुरंत ही विनम्र होकर खांस के बोलता है हम लगता है इसमें सच में मेरी गलती थी। मैं इस मेडिसिन पिल को अपनी अपॉलजी के तौर पर देता हूँ। वो जानता था कि मून रोज मून पैटर्न और इमोर्टल में बस एक ही ऐसी फोर्स है जो ऐसे सिम्बल्स को पोजेस करती है। वो सिल्वर रोड वुमन छोटी सी बच्ची जिसका नाम यूची था उससे प्यार के साथ बोलती लेट्स गो, आगे तुम इस तरीके से भागना मत, क्योंकि अगली बार कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हो सकता है मुझे तुम्हारी पिटाई करनी पड़े। इस वुमन के यहाँ मौजूद होने के बाद भी कोई भी उसके असली अपीयरेंस को नहीं देख पाता। जब मैटर सेटल हो गया था यूजी फटाक से जियान के पास भाग के आती है और एक्साइटिंग टोन में बोलती बिग ब्रदर थैंक यू, ये मेरे सेकी सीनियर सिस्टर हैं, वो बहुत पावरफुल है। ये सुन के जियान कहता है अच्छा। वो दोबारा से इस बंदी को देखता है। इसका फिगर न जाने जियान को क्यों फैमिलियर सा लग रहा होता है, खासकर उस वुमन से जिसे यानी याउची हेवली लेक में मिला था। वहीं भी छोटी सी बच्ची यूची जिसमें एक नोबल ऑरे और मिस्टीरियस पावर को सेंस करता है। वो साफ तौर पे एक ऑर्डिनरी डिसाइपल नहीं थी, वो डेफिनेटली मून गॉड पैलेस की कोर मेंबर होगी। फिर ये सिल्वर रोड वुमन ये शायद पैलेस की यंगर जनरेशन की स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकती है। इसका स्टेटस को फिर याउची से कंपेरेबल होगा। याउची को किसी अनजान से ऐसे बात करते हुए देख के वो सिल्वर रोड वुमन जियान और जूनर की तरफ बढ़ती है। अनकॉन्शियसली उसकी नजरें जाती हैं जूनर के ऊपर। मनी मन में कहती है ओह ये लड़की अनफैमिलियर है। अब देखो हम सब जानते हैं कि कौन है, इसलिए जब वो जियान के बगल में जूनर को देखती है आंखों में एक हल्की सी हॉस्टिलिटी अपीयर हुई थी। वहीं तो जूनर की भी हल्की सी उड़ गई होती है। वो तब भी कामली रिस्पॉन्ड करके बोलती है गो जूनर। वो सिल्वर रोड वुमन भी इंट्रोड्यूस करती है मून गॉड पैलेस। दोनों की हथेलियां एक दूसरे को टच करती हैं। हालांकि औरों की नजरों में बिल्कुल सिंपल ग्रीटिंग थी, लेकिन वो शार्प परसेप्शन वाले लोग सेंस कर सकते थे कि इस हैंडशेक में एक टेंशन छिपी हुई है। ये एक साइलेंट क्लैश थी। एक सेकंड के बाद सिल्वर रोड वुमन अपने हाथ को वापस लेके बोलती है चलो फिर मिलते हैं। वो जियान को एक कॉम्प्लिकेटेड नजरों से देखने के बाद यूची को लेकर डिसअपियर हो गई थी। जूनर भी अपने सिर को हिला के कहती है कि अजीब लड़की है। फिर उसका फोकस अपनी हथेली पे गया था। उसकी भौहें और सिकुड़ गई होती हैं, क्योंकि छोटा सा कांटेक्ट बिल्कुल सिंपल नहीं था, बल्कि ये इसमें एक ईर्ष्या छिपी होती है। जूनर अपने सिर को हिला के बोलती क्योंकि यहाँ पे और कुछ खरीदने को नहीं है तो चलो और भी समय बर्बाद नहीं करते बिग ब्रदर जियान, चलो चलते हैं। लेकिन जूनर ने जस्ट ये बोला ही होता है जियान की नजरें जाती हैं पास की स्टॉल के ऊपर। वो तुरंत उसके हाथ को झटका देके बोलते रुको। बेसिकली इस बूथ को एक हल्की सी पेल येलो रोशनी ने ढक रखा था। यहाँ कई आइटम्स डिस्प्ले करे जाते हैं, लेकिन जियान के ध्यान को खींचने वाला बस एक होता है, एक छोटी सी ग्रीन लीफ। जियान कैजुअली इंडिफरेंट टोन में बोलते सर इस चीज को मैं खरीदता हूँ। फाइनली स्टॉल ओनर ने अपनी आंखें खोली थी और वो डिमांड करता है होली रैंक 8th ग्रेड मेडिसिनल पिल। इसका एटीट्यूड कोई भी हो, जब ये वर्ड्स औरों के कान में जाते हैं लोग एकदम स्टार्टल्ड हो गए थे। कोई कहता है तुम बस एक टूटे हुए कचड़े के लिए 8th ग्रेड होली पिल को चाहते हो। बोर्ड में लगता है तुम खुलेआम स्कैम चला रहे हो। वहीं पे भी जियान के एक्सप्रेशन अनरीडेबल थे। यहाँ पे स्टॉल्स लगाने वाले लोग साले चालाक लोमड़ी होते हैं और जब इन्हें नोटिस करता है दूसरों का इंटरेस्ट तो ये बिना हेजिटेशन की कीमतों को आसमान में ले आया करते थे। ऐसे मार्केट एरिया में कुछ भी खरीदने के लिए स्किल्स बहुत ही शार्प होनी चाहिए। वो ओल्ड मैन जियान को देख के बोलता है एक 8th ग्रेड होली पिल बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। हकीकत तुम्हें समझनी चाहिए कि स्लीव के अंदर की वैल्यू कैसी है। उसकी बॉडी में से एक हल्का सा मर्की ऑरा निकला था जिसकी वजह से जियान की सोल भी रिपल हो जाती है। ये व्यक्ति बिल्कुल सिंपल नहीं था, लेकिन जियान भी अब ओल्ड फॉक्स बन चुका होता है। वो रिग्रेट के साथ अपने सिर को हिला के बोलता है वैल्यू
हूँ, मेरी नजरों में ये बस एक स्पेशल सोल और को रखती है। ये शुरुआत में मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही थी और कुछ नहीं, बस मैं इसीलिए इसे खरीदना चाहा था। लेकिन क्योंकि ओल्ड जेंटलमैन आप इसे बेचने के बारे में सिंसियर नहीं हो, तो मैं भी आपको फोर्स नहीं करूंगा। जूनर चलो, ये कह के जन डिसाइसिवली पीछे मुड़ा था। उसके चलने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती है। शुरुआत में तो ओल्ड मैन भी कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब वो जियान को क्राउड में गायब होते हुए देखता है, वो अनकॉन्शियसली अपनी फिस्ट को टाइट करके बोलता है हेटफुल। उसने इस आइटम को हासिल करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए थे, बस अफसोस की बात है कि उसे चाहे कितनी भी कोशिशें करी हो, उसके सीक्रेट्स को पहचान नहीं पाता। और यही कारण था इसे बेचने का। वो तेज आवाज लगाता है, लड़के वापस आ जाओ। एक 7th ग्रेड मेडिसिन पिल, ये लोएस्ट प्राइस है जिसे मैं बेच सकता हूँ। अगर मैं इसके अंदर के राज को समझ पाता तो इसे बेचने को मैं कभी राजी नहीं होता। लेकिन ये सुन के जियान अपने सर को भी नहीं घुमाता। वो बस कहता है अभी बहुत एक्सपेंसिव है। ये सुन के तो उस बुड्ढे के सीने से गुस्सा फटने लगा था। वो मनी मन में कहता है लड़का। जियान के दिमाग में धाड़ की आवाज गूंजती है 6th ग्रेड मेडिसिन पिल। फिर क्या अगले इंस्टेंट में जियान की बॉडी गायब हुई थी। वो घोष की तरह उस बूथ के सामने अपीयर होता है और बोलता है ठीक है ओल्ड जेंटलमैन, चलो ट्रेड करते हैं। इस ट्रांजेक्शन को काफी जल्दी कंप्लीट कर लिया गया था। जब उस लीफ ने हाथों को बदला, तब तक ये नाइट मार्केट बिल्कुल काम हो चुका होता है। हवा में कुछ बड़बड़ाने की आवाजें गूंजती हैं। वो ओल्ड मैन बताता है ये आइटम ये मुझे इमोर्टल रिम के कोर के सीक्रेट रीजन से मिला होता है, लेकिन लगता है इसका मेरे साथ कोई फेट नहीं है। खैर जो भी हो, बिजी मार्केट स्ट्रीट ये भी चहल पहल से भरा हुआ था। लेकिन परचेस को कंप्लीट करने के बाद यहाँ जानबूझ के यूजर को कई अलग अलग दुकानों से लेके जाता है, जैसे बुरे विचारों वाले लोगों से वो बच सके। जब कोई समय केवल उसने कंफर्म कर लिया था कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा, ये तभी अपने टेम्पररी रेजिडेंस में लौटते हैं। जर्नी के दौरान जूनर जियान की अनयूजुअली सोलम एक्सप्रेशन को देख के पूछती है जियान व्हाट एग्जैक्टली इज इट। जियान जैसे पावरफुल एक्सपर्ट जो कि 2nd लेवल रिइंकार्नेशन तक पहुंच चुका है, उसके चेहरे पे बस एक छोटी सी लीफ को लेके ऐसी अलर्टनेस ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। ज्ञान सबसे पहले लौटता है अपने रेजिडेंट में, फिर तुरंत ही पूरी रूम को अपनी सोल पावर से ढक लेता है और तब बताता है भले ही चीज नॉर्मल लीफ से अलग न लगे, लेकिन इसमें सोल पावर की खास ट्रेस मौजूद है। मैंने जब पहली बार इसे टच किया था तो मेरे सोल पैलेस के अंदर से ऐसी कॉल आई थी जैसे इस चीज की उसे बहुत डिजायर हो। हालांकि मैं क्लियरली नहीं कह सकता हूँ कि क्या है, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट बता रही है कि सोल पावर से क्लोजली रिलेटेड है। व्यू पत्ती ऐसी दिखने वाली चीज हवा में फ्लोट कर रही थी। जूनर और जियान इसे अलग अलग एंगल से ऑब्जर्व करते हैं। कुछ समय के बाद जूनर बोलती लेकिन बिग ब्रदर जियान ये मुझे तो कहीं से भी स्पेशल नहीं लगती। जियान नॉड करके बोलता है सोल पावर। उसकी बॉडी से सोल पावर सर्कुलेट होती है। इस रूम को एक सफेद ऑरे के सैलाब ने ढक लिया था। ये ऑरा निकला होता है इस लीफ के अंदर से। इस इंस्टेंट में दोनों के शरीर बिल्कुल रिफ्रेश और कंफर्टेबल फील करते हैं। जब जियान अपनी सोल पावर से इस चीज को छूता है, वो ग्रीन लीफ जो कि अब तक कोई भी हरकत नहीं कर रही होती, ये ऐसे हिलती जैसे जिंदा हो चुकी हो। ऐसे सीन को देख के जियान की हार्ट बीट्स बहुत तेज हो जाती हैं और उसकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल पैलेस ट्रेम्बल होता है। ये रिलीज करता है उन एक्सट्रीमली इंटेंस फ्लक्चुएशंस को। फाइनली हम उस हरी रंग की पत्ती की सरफेस से एक अजीब से लिक्विड को धीरे से कंडेंस होते हुए देखते हैं। ये पदार्थ जिस पर अपीयर हुआ होता है, हम स्पेस को क्रीकिंग आवाज से चटकते हुए देखते हैं। इस पूरे रूम को एक टेरिफाइंग प्रेशर ने ढक लिया था। एट द सेम टाइम जियान के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। अभी उसका 7 लेयर वाला स्पिरिचुअल पैलेस ये बिल्कुल कियोस में चला गया था। जहाँ तक बात रही जूनर की, उसकी कलाई का वो डिवाइन वेपन ब्रेसलेट अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। इसमें से एक सुनहरी रोशनी और गोल्डन क्रू का प्रोजेक्शन निकला था जो दोनों को ढक के इस प्रेशर को रिड्यूस करने लगा था। इस अजीब से लिक्विड को जियान देखता है बहुत विजिलेंस के साथ। तो भौं से कोड के बोलता है एग्जैक्टली है क्या। इवन हाफ स्टेप इमोर्टल असेंशन की सोल कल्टीवेशन के बाद भी जियान के दिमाग के फ्यूज उड़ रहे होते हैं। तभी गूंजती उस 5 लेगड गोल्डन क्रू की शॉक से भरी आवाज, जैसे उसने इस चीज को क्लियरली रिकॉग्नाइज कर लिया हो। वो कहता है ये सोर्स ऑफ द सोल है। जियान जूनर साथ में बोलते हैं सोल सोर्स। ये शब्द दोनों के दिमाग में थंडर की तरह गिरे थे। खासकर जियान को तो ऐसा लगता है जैसे उसके दिल को किसी ने निचोड़ दिया हो। एक सोल सोर्स क्या एग्जिस्टेंस था, इसके बारे में बताता है 5 लेगड गोल्डन क्रू। वो एडमिरेशन से भरी आवाज में कहता है इमोर्टल रियल्म में एंटर करने के बाद हमारी सोल पावर नेचुरली स्पिरिचुअल पैलेस को बनाती है। और जब कोई हुआनियन रियल्म तक पहुंचता है जहाँ सोल लगातार रिवॉल्व हो रही होती है, फिर उसके बाद आता है इमोर्टल असेंशन। बच्चे ये समझो कि इस रियल्म में पहुंचने के लिए एक्सपर्ट्स को अपनी कल्टीवेशन रीइंकार्नेशन के पीक पर ले जानी पड़ती है, क्योंकि वो सोल जो कि इमोर्टल असेंशन रियल्म में पहुंच जाती है, इसके साथ क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। और उस रियल्म का सिंबल है सोल डिवाइन सोर्स। ये बोलते बोलते उस
पत्ती में से एक एक बूंद बाहर आने लगती है। अभी जियान के चेहरे पे मुस्कान की चमकान थी। वो दोहराता है सोर्स ऑफ सोल। साफ तौर पे इस चीज को तभी प्रोड्यूस किया जा सकता है जब किसी की सोल इमोर्टल एसेंशियल रियम तक पहुंच चुकी हो। जैसे अभी जियान थोड़ा दूर था, कुछ टाइम के बाद वो फाइव ब्लैकेड गोल्डन को स्टार्टल्ड आवाज में कहता है 10 ड्रॉप्स। ये एक्चुअली में 10 बूंद हैं। उसके पंख एक्साइटेडली हिलते हैं। वो अपने अंदर की खुशी को जैसे जैसे सप्रेस कर पा रहा था। वो जियान को बताता है इन सोल डिवाइन सोर्स के 10 ड्रॉप्स के साथ तुम सच में इमोर्टल एसेंशियल रियम तक पहुंच सकते हो। ये सुन के जियान की सांसें भारी हो गई थी। अगर वो सच में सेकंड टेस्ट से पहले ब्रेक थ्रू कर पाता है तो ये मेडिसिन पिल मीटिंग ऑलमोस्ट उसकी हथेली में होगी। अच्छी बात है कि इससे पहले जियान ज्यादा ही खुश हो पाता। वो गोल्डन क्रो भौं से कोड के बोलता है वेट, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी है। जैसे उसके पंजे पॉइंट होते हैं वो 10 बूंदे इन्हें ढक लेती हैं गोल्डन फ्लेम्स। इन्हें कई सेकंड तक स्कैन करने के बाद वो कहता है ये सोर्स, इसमें कुछ गलत है। एक नॉर्मल डिवाइन सोर्स हो उसके अंदर प्योर सोल ओरिजिन होती है। नॉर्मल लोग इसे ऑब्जर्व करके अपनी जिंदगी को बढ़ा सकते हैं। वहीं पे सोल कल्टिवेटेड डायरेक्टली अपने रियल्म को एडवांस कर सकते हैं। बट हमारे सामने का सोल सोर्स कुछ ज्यादा ही कमजोर है। ये सुन के जियान की एक्साइटमेंट भी काम होने लगी थी। अभी जूनर के रीइंकार्नेशन सील से कुछ मेमोरीज आई थी। वो भौं से गोड़ के बोलती, लगता है चीज सोल पावर को मौजूद बनाने के लिए नहीं बनाई गई बल्कि इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड किया गया है। ये 10 लिक्विड इमेंस प्रेशर को कैरी करते थे, लेकिन इनके अंदर कोई भी प्योर सोल एनर्जी नहीं होती, बल्कि इन्हें ढक रखा होता है एक हरे रंग के हालों ने। फाइव ब्लैकेड गोल्डन क्रो की हेल्प से उनके अनयूजुअल बिहेवियर को अच्छे से महसूस कर पाती है। कोई सोच के बोलती, ब्रदर जियान आप अपने स्पिरिचुअल पहले से इन्हें अब्सॉर्ब करने की कोशिश करो। ये सुन के जियान आंखें बंद करता है। एक मफल्ड बूम का साउंड गूंजा था। उसके स्पिरिचुअल पैलेस की 7 लेयर्स एक बार में इरप्ट होती हैं। ये रिलीज करती है ओवरवेलमिंग सोल ऑरे को जो 10 बूंदों की तरफ बढ़ गया था। हम वर्ल्ड में एक के बाद एक 7 सोल माउंटेन्स को बनते हुए देखते हैं जो उन बूंदों पे हेवली प्रेस हो गए थे। इस डरावने सप्रेशन के सामने वो हरे रंग की पत्ती पफिंग आवाज के साथ पाउडर में बदल के मिट गई होती है। फिर जब जन की सोल टच करती उन 10 ड्रॉपलेट्स को, एक चकाचौंध करने वाली रोशनी उठी थी। ये सीधा उस सोल बैरी को तोड़ देती है। जियान का दिमाग कांप गया था। वो दोहराता है ये सोल फाइटिंग स्किल है। ये सोल सोर्सेज एक्चुअली में कल्टीवेशन मेथड्स को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए गए। उसके चेहरे से शौक एक्साइटमेंट दोनों ही दिखाई दे रहे थे। आखिरकार सोल फाइटिंग स्किल्स वो चीजें थी जिनकी जियान के पास सबसे ज्यादा कमी थी। वो बस अपनी इंस्टिंक्ट से ही कह सकता है कि इन 10 बूंदों में रिकॉर्डेड सोल फाइटिंग स्किल्स एब्सोल्युटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लगता है बिजी मार्केट स्ट्रीट की ट्रिप बिल्कुल वर्थ इट थी। इस कमरे के सोल बेरी के अंदर वो बैंगबस की आवाजें रुकती नहीं है। आखिरकार जियान ने अपने समुद्र जैसे सोल ऑरे को वापस नहीं लिया था। वो 10 सोल डिवाइन सोल्स की ड्रॉपलेट्स ये कम्प्लीटली डिसॉल्व होकर ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं 2 एंशिएंट स्क्रोल्स में जो जियान के सोल माउंटेन के सामने फ्लोट करते हैं। जैसे ही फोकस करता है पहले स्क्रोल पे, ये खुलने लगा था, फैलाता एक टेरिफाइंग ऑरा। उसका स्पिरिचुअल पैलेस वैंग की आवाज़ों के साथ कांपने लगता है। उस स्क्रोल में से कई फैंटम फिगर्स निकलते हैं जो कई कॉम्प्लेक्स और प्रोफाउंड सोल मूवमेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करने लगे थे। ये साथ में जियान की समझ को भी बढ़ा रहे होते हैं। जूनर को प्रोटेक्ट करने वाला फाइव लेगल गोल्डन क्रो वो इस मंजर को देख के बोलता है दोनों सोल फाइटिंग स्किल्स इस लड़के के हाथ में सच में खजाना लग गया। बस अफसोस की बात है कि सोल डिवाइन सोर्स कंप्लीट नहीं है, वरना कंप्लीट सोर्स के साथ तुम्हारे इमोर्टल एसेंशियल ब्रेक थ्रू को कोई नहीं रोक सकता था। तीनों फिर शांति से उन फैंटम फिगर्स को देखते हैं जो बार बार टेक्निक्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। हमारा जब फोकस जूनर के ऊपर जाता है वो बॉय से कोड के बोलती है अजीब है, आखिर इन सोल 2 स्किल्स का हो रहा, ये मेरी रीइंकार्नेशन सील को इतना अनईजी क्यों फील करवा रहा है, ये जैसे बिल्कुल एनिमी से आया हो। जूनर अपने सिर को हिलाती है। वो इंतजार करती है जियान की दोनों स्किल्स को ऑब्जर्व करने का, लेकिन तब भी 9 परफॉर्म फाइल आउट की रीइंकार्नेशन सील का ऐसे रिएक्ट करना इस पूरे इमोर्टल लेयर में टेक्निक जैसे आई है। ऐसी पावर को पोजेस करने वाले इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर के लोग ही हो सकते हैं। अब जो भी हो राज तो राज ही रहेगा। कंपटीशन की सेकंड स्टेज का रेस्टिंग पीरियड ये भी चुपचाप से निकल जाता है। इस समय के दौरान जियान ने खुद को सोल 2 स्किल्स को कॉम्प्रहेंड करने में लगाया था जो कि इस मिस्टीरियस पत्ती के अंदर मिली होती है। उन दोनों स्किल्स के अंदर जो सोल फाइटिंग स्किल्स कहते हैं वो बहुत प्रोफाउंड और अनप्रेडिक्टेबल होती है। इनमें से हर एक का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड था। इवन जियान के अभी की सोल पावर के साथ भी वो इनको बस ऊपर से समझ पाता है। इनमें से एक होती होली रैंक सोल अटैक फाइटिंग स्किल, वहीं पे दूसरी डिफेंसिव सोल फाइटिंग स्किल थी। ये स्पेशली दुश्मन के सोल अटैक्स का सामना करने के लिए डिजाइन करी गई थी। जियान फील करता है कि इसका स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है, इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन तब भी इसके डिफेंसिव इफेक्ट को टेरिफाइंग कहा जा सकता है। फिर बचे हुए समय में जियान शोजुआन को इंटरोगेट करता है
जिसे सोल के फॉर्म में उसने अपने स्पिरिचुअल पैलेस में कैद कर लिया था, लेकिन जियान को कोई जानकारी नहीं मिलती। ये बंदा अपनी कॉन्शियसनेस को खो चुका था, इसलिए एंड में जाके जियान भी बस गिव अप ही करता है। वो कर्स ऑफ डार्कनेस, हिडन फोर्सेस और अननोन एनिमीज, लगता है इन मैटर्स को भी डिले करना होगा। शुरुआत में सबसे जरूरी चीज है मेडिसिन पिल सोसाइटी। हमारा फोकस भी उसी रेजिडेंट में जाता है जहाँ पे जियान और जूनर साथ में खड़े हुए थे। जियान कहता है लेट्स गो, आज एल्केमी पिल कंपटीशन की सेकंड स्टेज की ओपनिंग है। मुझे लगता है राउंड सच में फीयर्स होने वाला है। दोनों वॉलिंग माउंटेन की पीक पे जाने लगते हैं जहाँ सेकंड स्टेज असेसमेंट होगा। और जहाँ तक बात है शाओई प्रिंसेस चैनशिन की, इन दोनों की तरफ से अब भी कोई न्यूज नहीं आई होती। सीने का फिर से चेंज होता है। ये वही स्क्वायर था जहाँ गूंज रही थी फुसफुसाने की आवाजें। आसपास के वर्ल्ड में अनगिनत फिगर पहले इकट्ठे हो चुके होते हैं। कोई बोलते लगता है असली तमाशे का टाइम है। वो जो कि फर्स्ट स्टेज को पास करके सेकंड स्टेज में आ पाए हैं, ये सब ट्रू जीनियसेस हैं। वो फ्लावर गॉड पैलेस की लड़की, थॉर्न डेविल बॉय, ऐसे लोग जब क्लैश करेंगे तो चाहे स्ट्रेंथ की बात हो या रिफाइनिंग एबिलिटी की, ये सच में देखने लायक होगा। तभी कोई और बोलता है लेकिन मैं जानना चाहूंगा जीनियस किस फोर्स के सामने सबमिट करेंगे और इस सेकंड स्टेज में एग्जैक्टली है क्या। या स्पेक्टेटर्स के नंबर्स को देख के साफ पता चलता है कि फर्स्ट स्टेज के बाद घटे नहीं होते बल्कि इनके नंबर्स और भी ज्यादा बढ़ गए थे। ये कंपटीशन जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ था, देखने वालों के नंबर्स और भी टेरिफाइंग हो गए होते हैं और सोल पावर चुपचाप से फैलती है। जूनर के हाथ को पकड़ने वाला जियान फाइनली स्क्वायर के ऊपर आ गया था। उसके चेहरे की काम स्माइल और बगल में खड़ी जूनर की एलिगेंट बियरिंग ये एक स्ट्राइकिंग इमेज बना रहे थे, जैसे कि यंग हीरो पियरलेस ब्यूटी के साथ आया हो। ये तुरंत ही की ईर्ष्या से वही नजरों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तभी स्क्वायर के आसमान में एक बार याओ बच्चन फिर से अपीयर होते हैं। वो दोनों हाथ फैला के बोलते हैं सारे एल्केमिस्ट, आप सबका मेडिसिन पिल सोसाइटी की सेकंड स्टेज में स्वागत है। उनकी नजरें घूमती उन कुछ और लोगों के ऊपर जो कि इस राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले थे। वो कहते हैं जैसा कि सबको पता होगा, एल्केमी की फाउंडेशन मेडिसिन मटेरियल्स को रिकॉग्नाइज करना, फ्लेम्स को कंट्रोल करना और सोल पावर की मास्टरी का कॉम्बिनेशन है। ये मेडिसिन पिल कंपटीशन का सेकंड स्टेज ये होगा एल्केमी टेम्पल की होली लैंड में, जिसे कहा जाता है एश फायर रियल्म। ये वर्ड्स जैसे लोगों के कानों में गए थे, स्पेक्टेटर्स के बीच में से एक के बाद एक एस्टोनिशमेंट से भरी आवाजें निकलती हैं। लोग मुंह ढक के बोलते हैं एश फायर रियल्म, क्या मेडिसिन टेम्पल एक्चुअली में उस जगह को खोलने वाला है। वहीं विजय सर घुमा के बोलते ये कौन सी जगह है, लेकिन इससे पहले जूनर कुछ बोल पाती उसके पास एक पतला सा फिगर आया था जो अपनी प्यारी जेंटल आवाज में कहता है ये एश फायर रियल्म एल्केमी टेम्पल के होली ग्राउंड्स में से एक है। मोटर रियल्म की स्ट्रॉन्गेस्ट एल्केमी फोर्स होने की वजह से एल्केमी टेम्पल के पास कई होली लैंड्स हैं। इन जगहों में काउंटलेस ट्रेजर्स अपॉर्चुनिटीज मौजूद होते हैं। इन्हें एल्केमिस्ट का स्वर्ग कहना गलत नहीं होगा। खासकर कहा जाता है कि एश फायर रियल्म के अंदर होल डिवाइन सोर्स का एक ड्रॉप मौजूद है और भी कई रेयर ट्रेजर्स हैं। दुनिया भर के एल्केमिस्ट अपनी पूरी जिंदगी इमोर्टल असेंशन रियल में ब्रेक थ्रू करने के लिए लगा देते हैं, लेकिन तभी सफल नहीं हो पाते। ये बताता है कि सोल डिवाइन सोर्स की एक बूंद कितनी ज्यादा प्रेशियस है। जब जूनर इस फिगर को देखती है उसके चेहरे पे सरप्राइज अपीयर हुआ था। वो फिर जियान की तरफ देख के बोलती है हुआ चैनचिन, लेकिन जैसे जियान का ध्यान उस लड़की पे बिल्कुल हो ही ना, वो आसमान को देख रहा था। उसके दिमाग में डिवाइन सोल सोर्स के शब्द गूंज रहे थे। आंखों में अपीयर होती तेज रोशनी। इससे पहले जिन 10 बूंदों को उसने हासिल किया था वो सोल 2 स्किल को कैरी करते हैं, इसलिए इन्हें अब्सॉर्ब नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगर जियान को सच में एक जेन्युइन ड्रॉप मिल पाता है तो उसकी अभी की हाफ स्टेप इमोर्टल असेंशन की सोल रियम की कल्टीवेशन के साथ उस बाउंड्री में ब्रेक थ्रू करना एफर्टलेस होगा। और जब वो इमोर्टल असेंशन में एंटर करेगा उसके पास सच में वो बुनियाद हो जाएगी जिससे वो ग्रेट 1000 वर्ल्ड के पीक पे खड़ा हो सके। जब जियान ये सब सोच रहा था या वो स्माइल के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि एश फायर रियल्म बहुत बड़ा है, लेकिन समय की रिस्ट्रिक्शंस और एंशिएंट रूल्स की वजह से आप वहाँ पे बहुत लंबे समय तक रह नहीं सकते हो। इसलिए इस असेसमेंट में मिलेगा आपको 1 महीना। इस टाइम में आपको मेडिसिन मटेरियल्स को इकट्ठा करना होगा। फिर जो करना होगा बिल्कुल सिंपल है, सक्सेसफुली एश फायर रियल्म से बाहर आ जाओ। वो लोग जो कि अलॉटेड टाइम से पहले बाहर आ पाएंगे वो सेकेंड स्टेज असेसमेंट को पास करके डायरेक्टली चले जाएंगे फाइनल स्टेज में और फेल होने वाले को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये एश फायर रियल में एक सोल लेवलेंथ की तरह है। यहाँ पे डेंजर और अपॉर्चुनिटी साथ में एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा सब कुछ आपको खुद जानना होगा। किसी भी हाई लेवल की एल्केमिस्ट के लिए शार्प जजमेंट और समझदारी ये बराबर जरूरी होते हैं। ये एंशिएंट लैंड बहुत मिस्टीरियस है, तो वहाँ पे जाके क्या ग्रेट फॉर्चून को हासिल कर पाते हो या एलिमिनेट हो जाते हो ये निर्भर करेगा तुम्हारी स्ट्रेंथ के ऊपर। इतना बोलने के बाद एल्डर याओ चैन हल्का सा स्माइल करते हैं जैसे उनके शब्दों में और कोई मतलब छिपा हो। अपने उस एंशिएंट
हैंड से हाथ को उठा के बोलते हैं टीयर। राइज होता है सोल ऑरा। स्क्वायर के ऊपर का वाइट ट्विस्ट हुआ था, फिर जैसे कोई एंशिएंट प्राइमोरियल बीस्ट अपने जबड़े को खोल रहा हो। स्पेस ऐसे ही फटता है। एंट्रेंस बिल्कुल काला था, किसी बॉटमलेस खाई जैसा, लेकिन इनमें से निकल रही होती वो टेरिफाइंग हीट वेव जो इन हाई लेवल के एल्केमिस्ट के भी दिमाग हिला के रख देती हैं। अनाउंसमेंट होती है कि आपके एक्शंस यहाँ पे स्पेस टाइम क्रिस्टल्स के द्वारा डिस्प्ले किए जाएंगे, लेकिन एल्केमिस्ट कंपटीशन में जिंदगी रोमांस रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसलिए जाने से पहले एक बार फिर से सोचो। और चलो फिर शुरू करते हैं। जब उनकी आवाज फैलती है पूरा एरिया फट गया था। यहाँ तक पहुंचने वाले एल्केमिस्ट में कोई भी डरपोक नहीं था, ये सब जीतने के लिए आए होते हैं, इसलिए इकट्ठे जाने लगती हैं एशफायर रियल्म के अंदर। ये सेकंड स्टेज ट्रू कॉन्टेस्ट था। यहाँ बस एल्केमी नहीं बल्कि ओवरऑल स्ट्रेंथ, परसेप्शन और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट चेक की जाएंगी। लेकिन जब जियान काफी समय तक हिलता नहीं है, वो अचानक उसके साइड में आके बोलती तुम बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं लग रहे हो। जियान उसकी और डेविल थॉर्न बॉय की तरफ देख के बोलता है क्या तुम लोग भी सेम नहीं हो। बुलेट की भौं से कोड के बोलती तुम इंटरेस्टिंग हो। उम्मीद करती हूँ एशफायर रियल्म के अंदर हमारे बीच में प्रॉपर फाइट हो पाएगी। इसके बाद वो स्लोली एबिस एंट्रेंस की तरफ चली गई थी। जब ये कन्वर्सेशन खत्म हो गई होती है, हम जियान की भौं को भी अचानक से सिकुड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि उस रियल में जाने वाले क्राउड के अंदर जियान को कई ग्लूमी और सेंस हुए थे। लेकिन स्पेशल बात ये थी कि जियान को ध्यान से देख रहे होते हैं, जैसे चैलेंज कर रहे हो। ये रियल्म ऑफ एश एंड फ्लेम्स में जाने से पहले बोलते हैं जियान एशफायर रियल्म के अंदर चलो उसे सेटल करते हैं। अभी चाहे डिवाइन आर्टिफैक्ट रूलर हो या होल फ्लेम और सोल पावर, ये हल्के से जागे थे। जियान कहता है इनकी ऑरे के साथ कुछ गलत है, लेकिन इवन एल्डर या वुचन की नजरों से भी बच पाना ये लगता है बहुत लंबे समय से छिपे हुए हैं, और अब फाइनली अपनी मूव कर रहे हैं। तो उसे एहसास हो जाता है कि एशफायर रियल्म ये बिल्कुल पीसफुल तो नहीं होने वाला है। तभी एल्डर याओ वुचन के कान में एक मैसेज गया था, जिसमें एक आवाज कहती एल्डर याओ जो पावर हाउस इमोर्टल रियल्म के सेंटर को गार्ड कर रहे थे, उनसे हमारा कांटेक्ट टूट चुका है। आप प्लीज एल्डर चिनफेंग को इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलिए। इस थर्ड स्टेज की एनर्जी स्टेबलाइजेशन को मेंटेन करने के लिए इमोर्टल रियल्म के सेंटर की जरूरत है। याओ वुचन कहते हैं समझ गया। इस एक्सचेंज के बाद स्क्वायर के ऊपर कियोस फैल गई थी। वर्ल्ड में मौजूद वो काउंटलेस फिगर्स, उनकी नजरें टिक गई होती हैं स्पेस टाइम क्रिस्टल्स के ऊपर, जो कि अगले स्टेज के पूरे मंजर को दिखाएंगे। ये सब एक्साइटेड होते कि एशफायर रियल्म की जर्नी में आखिर अल्टीमेटली कौन विक्टोरियस होगा। अब वेल आप सबको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है, हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताओ, क्योंकि तुम्हारा भाई जो जानना चाहेगा वो कौन नहीं बल्कि कैसे। आई थिंक यू गाइज नो व्हाट आई मीन। तो चलो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे एशेस ऑफ फायर, जहाँ अब तक शांत रहने वाली वो फोर्सेस एक्शन लेने वाली हैं और जियान की होगी गिरफ्तारी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, इससे रिलीज होती एपिसोड सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वहीं पे जिनसे नेक्स्ट पार्ट का बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया जा रहा है, वो उसे आज शाम को ही देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं हेल गार्डन की प्रीमियम मेंबरशिप को। ऐसा करने पे आप चैनल को फाइनेंशियली हेल्प तो करेंगे ही, बल्कि आपके कमेंट्स का सबसे ऊपर शो होना और अर्ली एक्सेस एपिसोड जैसे फीचर आप एंजॉय कर पाओगे। वहीं पे जो हमेशा औरों से 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं, वो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल लैंप या उससे ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तो के लिए मेरी तरफ से दिस इज गुड बाय।